से पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। काशीपुर गोलीकांड के बाद लगातार यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में तनातनी नजर आ रही है। कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में यूपी पुलिस की दबिश के दौरान की गई गोलाबारी में जसपुर के ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद ज्येष्ठ प्रमुख गुरतेज भुल्लर सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं सिख समाज में भी खासा रोष देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह फलोडिया शनिवार देर शाम गुरतेज भुल्लर के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने समाज को चिढ़ाने का काम किया है। घटना उत्तराखंड के कुंडा थाना क्षेत्र में घटित होने के बाद, जहां यूपी पुलिस ने पीड़ित परिवार के खिलाफ यूपी में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। उन्होंने कहा दोनों सरकारों ने सिख समाज को उसकी औकात बताने का काम किया है। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए भी न्याय की मांग की। उन्होंने दोनों घटनाओं की तुलना करते हुए फर्क समझाया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 20 अक्टूबर तक अगर दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी नहीं की गई तो गुरप्रीत कौर की अस्थियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी। इस तरह की अब आप लोग जो मांग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं घटना को, जो है अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है? कार्रवाई के नाम पे हाँ, गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की, ऊपर से उल्टा, जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हमें उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार हमारी औकात दिखा रही है कि एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही मृत्यु की प्यारी हुई थी, अंकिता भंडारी, हम उसके साथ है, वो भी हमारी बेटी थी। जहां अभी भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए लड़ेंगे, मगर हमें दिखा दिया कि अंकिता भंडारी में गुरप्रीत कौर के अंदर फर्क समझा गया है। जब अंकिता भंडारी की मृत्यु होती है वहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच जाता है। और गुरप्रीत कौर को आज गए 2 दिन बीत गए, यहाँ पे आप डीजीपी, प्रमुख सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़ो, यहाँ पे कोई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट या वरिष्ठ कोई मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा। हमने परिवार से मिलकर के फैसला लिया है। हमारे महापुरुष बैठे हैं बाबा जी, इनके संरक्षण में मेरे साथ सतपाल बल भाई, सेवक सिंह संधू साहब और सब हम लोग, प्रीतम सिंह संधू साहब हमारे सीनियर नेता है, तराई सिख महासभा के प्रेसिडेंट है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को हो गए गुरप्रीत कौर का, मगर हम जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार के खिलाफ गुरताज के जो मुकदमा यूपी के अंदर मुरादाबाद में लिखा गया है वह वापस नहीं होता, हम गुरप्रीत कौर की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। और 20 तारीख तक नहीं होती तो हम उसकी अस्थियों का कलश लेकर के फिर हम काशीपुर में अपने महापुरुषों के संरक्षण में और सिख समाज को साथ लेकर के अपनी हमारी सिख जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानव प्रेमियों को हम साथ लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बता दें कि गुरतेज भुल्लर भाजपा के नेता हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी। उन्हें धामी और योगी दोनों पर भरोसा है। वो अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरतेज भुल्लर के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 4 महीने का है। एक वीडियो और है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें गुरतेज भुल्लर अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी मां के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें।
जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं सरकार से, इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। अगर हमारे में कोई कमी है, कोई दोष हमारा है, तो हमें उसकी सजा भी दी जाए। लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले दिल्ली से आया था और आगे अभी बच्चों से और अपनी घरवाली से मिला भी नहीं था, अंदर सोया हुआ था और उतनी में ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को सरकार पे और मुझे भी बहुत भरोसा है, सेंटर में भी हमारी सरकार है। मैं हाथ जोड़ के सरकार से न्याय चाहता हूँ और उनसे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे अभी पता चल रहा है, कभी कोई बताता है कि मेरे साथ मेरी घरवाली भी चले गई और उल्टा हमारे पे ठाकर द्वारा में जाके फर्जी मुकदमे बना दिए गए। ये सब कुछ सरकार मैं सरकार से न्याय की मांग करता हूँ हाथ जोड़ के कि कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं कैसे पालूंगा छोटे छोटे बच्चों को। वहीं यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में आपसी रंजिश चल रही है। लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। अब कब तक गुरतेज और उसके परिवार को न्याय मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।